सभी को ज्ञान का प्रणाम। एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। मैं एक लेखक हूँ। मैंने 2 किताबें लिखी है, एक प्रभावी संवाद कला और दूसरी सब कुछ संभव है। देखिए, निरंतर लगे रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। भाषण की कला का एक अपना विज्ञान है, लगातार सुधार करते रहिए। कुछ आवश्यक चीज़ें होती है जिनका रिपीटेशन आवश्यक है, बार बार उसको दोहराएंगे तो उसमें पावर आएगी। विचार मूर्त रूप ले लेते हैं हम, क्योंकि उसको बार बार हम रिपीट करते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की कल्पना करते हैं, उसी को जीते हैं। यह आवश्यक है। मंत्र क्या है? मंत्र है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स स्ट्रिंग टुगेदर टू क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट। शब्दों का वो समूह जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए, वही मंत्र है, वही विचार है। इन सब चीज़ों का रिपीटेशन आवश्यक है। लेकिन कई बार हम स्पीच में और नॉर्मल बातचीत में भी कुछ अनावश्यक शब्दों का रिपीटेशन करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कई बार, और कई बार पता भी चलता है तो हम रोक नहीं पाते। मैं भी लगातार सुधार कर रहा हूँ, आप भी निरंतर सुधार करते रहिए। देखिए, इस किताब में इसके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है कि बार बार एक ही शब्द मत दोहराइए, एक ही वाक्य मत दोहराइए। अनावश्यक, आवश्यक आप दोहरा सकते हैं। जो मैसेज आप देना चाहते हैं श्रोताओं को, उसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक नहीं। क्या लिखा है देखिए, बातचीत या भाषण के दौरान आप अपनी बात को बार बार मत दोहराइए। कुछ लोग अपने भाषण में एक ही शब्द को कई बार प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेरा मतलब है, क्या कहते हैं कि समझे कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है, मैं सोचता हूँ, यही बात है ना, ए उ ओ, मित्रों, अरे, यार, अबे आदि ऐसे शब्द। देखिए, कई बार लोग सहारे के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। उनको आगे की बातें, आगे का सेंटेंस याद नहीं आता तो उसको ये सहारे के रूप में लेते हैं, लेकिन श्रोताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे एक शब्द, एक बात को बार बार सुनना पसंद नहीं करते। कई बार वक्ता हिंदी भाषण में भी कुछ अनचाहे अंग्रेजी के शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे आई थिंक, आई लाइक, यू नो, ओह, जस्ट, एक्चुअली, इज दैट क्लियर, ओके, इटीसी। ये जो बार बार प्रयोग है, ये अच्छा नहीं लगता। बहुत बार लोग एक ही वाक्य को कई बार प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द और वाक्य को कई बार प्रयोग करने से समय की भी बर्बादी होती है और श्रोता आपका भाषण सुनकर ऊब जाता है। ज़्यादातर वक्ता इस कमी को जानते हैं, लेकिन कई बार आदतन उनसे ऐसा होता है। देखिए, गलत आदतें अपनाना आसान है, लेकिन उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनिए, वीडियो रिकॉर्ड करके सुनिए कि किन वाक्यों को, किन शब्दों को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप गलतियों पे ध्यान देंगे तो उनमें सुधार होगा। सुधार की गुंजाइश हर किसी के स्पीच में होती है, मेरे में भी है, आप में भी होगी। निरंतर सुधार कीजिए, तब जाके प्रभावी बोलने की कला आप सीख जाएंगे। लिखा है, गलत आदतें आपके निमंत्रण पर तो तुरंत आ जाती हैं, लेकिन आने के बाद वो जाने का नाम नहीं लेती। तो अगर आपको बोलते वक्त इन अनचाहे शब्दों का पता नहीं चलता तो आप अपने शुभचिंतक लोगों का सहयोग ले सकते हैं। उनको बोलिए कि नॉर्मल बातचीत में जब मैं कोई शब्द बार बार रिपीट करता हूं तो मुझे बताएं, मैं सुधार करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप इस कमी को दूर करना चाहते हैं तो इसी को स्वीकार करिए। स्वीकार करने से यह कमी दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे वक्ता एक ही भाषण को भी बार बार रिपीट करते हैं। स्टेज कैसा भी हो, चाहे संसद में बोलें, चाहे गांव में बोलें, चाहे शहर में बोलें, चाहे श्रोता बदलते रहते हैं, लेकिन उनका भाषण एक ही रहता है। कौन सुनेगा आज के ज़माने में? आपका स्पीच एक जगह होता है, लोग यूट्यूब के माध्यम से कहाँ सुन लेते हैं।
अगर आप जो है वो पॉपुलर व्यक्ति हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आपकी बातों को लोग कहीं बैठे बैठे सुन लेते हैं। तो अगर भाषण में आपके नवीनता नहीं रहेगी तो कौन आपकी बातों को सुनेगा। तो एक ही भाषण को बार बार रिपीट मत कीजिए। देखिए, एक ही चुटकुलों को भी अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं लगेगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नित्य निरंतर लगातार अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए, अपने भाषण में सुधार लाइए, हर रोज़ कुछ बेहतर सीखिए, हर रोज़ कुछ बेहतर बनिए। आइए आपके मनोरंजन के लिए, आपको अच्छा लगे, इसके लिए एक दो शायरी सुनाते हैं, फिर जो है वो इस स्पीच को विराम दिया जाएगा। देखिए, 100 गुना एक वक्ता को आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। आपसे ही ऊर्जा का ट्रांसफर श्रोताओं में होता है और मुस्कुराना बहुत आवश्यक है, आनंदित रहना बहुत आवश्यक है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, और मैं आपके लिए शुभकामना कहता हूँ कि खिलते हुए फूल खुशबू दे आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दे आपको, उगता हुआ सूर्य तेज और ऊर्जा दे आपको। हम जो कुछ भी देंगे, हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ भी देंगे वो काफ़ी कम होगा। ईश्वर जिंदगी की हर खुशी दे आपको, ईश्वर जिंदगी की हर खुशी दे आपको। और देखिए, इसी क्रम में अगला सुनिए कि दिल पर मत लीजिए अगर आपको कोई बुरा कहे। आप कितना भी अच्छा तैयारी करके जाएंगे तब भी यह गुंजाइश है कि हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए। दुनिया में हर व्यक्ति अपना इम्पोर्टेंस चाहता है। शुरुआत में जब आपको इम्पोर्टेंस मिलने लगेगा तो कई लोग अपने आप ही नाराज हो जाएंगे। तो दिल पर मत लीजिए अगर कोई बुरा कहे आपको। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे हर कोई अच्छा कहे, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हर कोई अच्छा कहे। और अंत में कहता हूँ कि आए थे ज़िंदगी का मज़ा लेने। कुछ लोग कहते हैं कि आए थे ज़िंदगी का मज़ा लेने, लेकिन ज़िंदगी ही हमारे मज़े ले रही है, लेकिन ज़िंदगी ही हमारे मज़े ले रही है। आप ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, ज़िंदगी को अपना मज़ा मत लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।